हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का साइंस का और चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं। चेंजेस अराउंड अस। मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस आर चेंजिंग ऑल द टाइम। ज़्यादातर हम लोग के आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो लोग हम लोग देखने को मिलेगा कि वो लोग रोज़ थोड़ा नहीं तो थोड़ा चेंज होता है। Some common changes we observe are changes in weather, alteration of days and night, cooking of food, spoilage of food if kept for long, rusting of iron, burning of paper, wood and fuels, changes in plants, germination of seed, growth, flowering, formation of fruit, changes in animal growth, producing babies, movement of things, sometime slow, sometime fast, sometime a repeated motion such that of a pendulum. हम लोग के आसपास बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि वेदर का चेंजेस कभी देखने को मिलेगा कि अभी धूप दे रहे हैं तो कुछ समय बाद क्या देखने को मिलता है, बारिश हो रहा है। तो ऐसा वेदर का चेंजेस होता है। और ऑल्टरेशन का डे एंड नाइट, अभी दिन हो रहा है तो कुछ देर बाद रात हो जाएगा, तो ऐसा डे का ऑल्टरेशन होता है। फिर कुकिंग ऑफ फूड, अभी हम लोग अगर कच्चा कुछ फूड हम लोग सब्जियां हम लोग बना रहे हैं, पकने के बाद वो क्या उस फूड क्या हो जाता है, पक जाता है, नरम हो जाता है, तो वो भी एक चेंजेस है। फिर अभी अगर हम लोग फूड एक खाने को हम लोग रख दिए हैं, बहुत दिन के बाद हम लोग भूल गए हैं, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो भी एक चेंजेस है। फिर आयरन में, लोहे में जंग लग जाता है, वो भी एक चेंजेस है। फिर पेपर को हम लोग अगर जला देते हैं तो वो भी एक चेंजेस है। पहले पेपर होता है, फिर उसके जलने के बाद उसका फॉर्मेशन अलग हो जाता है, राख बन जाता है। तो हम लोग प्लांट में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे चेंजेस कि पहले हम लोग अब एक बीज ज़मीन में गाड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि वहाँ से छोटा छोटा पौधा हो रहा है, फिर उसके बाद और उसका साइजेस में बड़ा होते जाता है वो। इस तरह से उसके ग्रोथ में भी हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ दिन बाद हम लोग वहाँ पर देखेंगे उसमें फ्लावर आया है या फिर फ्रूट्स हो रहा है, तो वैसा भी हम लोग प्लांट्स में भी हम लोग को चेंजेस देखने को लिए मिलता है। फिर एनिमल्स में भी ऐसा होता है, पहले एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, फिर वो बच्चा खुद ही एक बच्चा प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से भी चेंजेस हम लोग को एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलता है। और कुछ कभी कभी हम लोग देखेंगे कि कुछ मूवमेंट का भी या फिर पोजीशन का भी चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और कभी हम लोग को दिखेगा रिपीटेड मोशन, जैसे पेंडुलम क्या करता है, एक बार इधर मूव करता है तो फिर दूसरे साइड में मूवमेंट करता है, ऐसा करके वो मूवमेंट करता रहता है। वो एक रिपीटेड, एक उसका स्पीड सेम होता है। मिडिल पोजीशन से इस साइड में जितना टाइम लगेगा जाने में, उतना ही वो इस साइड में जब जाएगा उतना ही टाइम लगेगा। डू यू नो व्हाई द चेंजेस ऑकर? क्या तुम लोगों को पता होता है ऐसा चेंजेस क्यों होता है? चेंजेस इन वेदर ऑकर ड्यू टू ऑफ हीट ऑफ द सन। वेदर का चेंजेस होता है क्योंकि सन के गर्मी के वजह से। डे एंड नाइट ऑल्टर बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। और डे एंड नाइट का ऑल्टरेशन होता है क्योंकि अर्थ क्या करता है, मूव करता रहता है और रोटेशन होता है, इसके वजह से डे एंड नाइट होता है।
इन द सेम वे एवरी चेंजेस हैज़ अ कॉज, और इसी तरह से हर एक चेंजेस का कुछ ना कुछ कारण होता ही है. दिस कॉजेस कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन, और यही कारण हम लोग का चेंजेस लाता है किस किस में, या फिर साइज में, शेप में चेंजेस होता है, या फिर साइज में, या फिर पोजीशन में, या फिर कलर में, या फिर स्टेट में, और या फिर इंटरनल कुल स्ट्रक्चर उसमें चेंज आता है. अभी पहले हम लोग देखेंगे शेप में कैसे चेंजेस आता है. यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बलून बाय स्क्वीजिंग इट. इफ यू स्क्वीज हार्ड एनफ इट विल बर्स्ट. अभी अभी एक बैलून हम लोग लेंगे, उसको फुलाएंगे, फिर अगर उसको हम लोग स्क्वीज करेंगे, ऐसे मतलब दबाएंगे, क्या होगा, उसका शेप में क्या होगा, चेंजेस आएगा. और अगर हम लोग बहुत ज़ोर से उसको दबाएंगे तो वो फट भी सकता है. नेक्स्ट साइज में कैसे होगा. अभी अगर हम लोग एक बैलून को फुला के हम लोग धूप में रख देंगे तो हम लोग देखेंगे उसका साइज इंक्रीज होगा. Increase in the number of cell causes by the body to the growth in size. और हम लोग और क्या देखेंगे, हम लोग का बॉडी में भी सेल का अगर जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है, हम लोग का बॉडी भी इंक्रीज हो जाता है. पहले हम लोग बेबी रहते हैं, फिर हम लोग का सेल का इंक्रीज होता है, तो हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं. नेक्स्ट पोजीशन. व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन. अगर एक फुटबॉल रखा हुआ होता है, अगर उसको हम लोग किक करेंगे, लात मारेंगे, तो क्या होगा, उसका पोजीशन में चेंजेस आएगा. जिस जगह में वो पहले था, हम लोग उसको अगर लात मार देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पोजीशन से वो हट के दूसरे पोजीशन में चला जाएगा. नेक्स्ट कलर. If you heat a piece of iron, it becomes red hot. अभी अगर एक लोहे का टुकड़े को हम लोग अगर गर्म करेंगे तो देखना थोड़ी देर बाद वो एकदम रेड कलर का हो जाएगा. तो उसमें क्या होता है, कलर का भी चेंजेस आ जाता है. स्टेट्स. अभी एक चीज़ का स्टेट से हम लोग अगर उसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, उसका वो दूसरे स्टेट में आ जाता है. इफ़ यू हीट वैक्स इट मेल्ट. अगर हम लोग मोम को हम लोग अगर पिघलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल के मेल्ट हो जाएगा. मतलब पहले क्या, मोम एक सख्त होता है, जब वो ऐसे नॉर्मल रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट अभी इंटरनल स्ट्रक्चर. अंदर का स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आएगा. व्हेन वी कुक फूड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट मेक फूड चेंजेस. अगर हम लोग एक कच्चे खाने को हम लोग अगर पकाएंगे तो देखेंगे उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है या फिर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, फूड का वो चेंज हो जाएगा. बर्निंग वैक्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन द मॉलिक्यूल ऑफ वैक्स. अभी अगर वैक्स को भी हम लोग पिघलाएंगे तो भी क्या होगा, उसका भी मॉलिक्यूल में चेंजेस आएगा. पहले वो सॉलिड था, अभी वो लिक्विड बन जाएगा. बोथ दिस केसेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. अभी इन दोनों केसेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब हम लोग फिर से रिवर्स उसी पोजीशन में ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल कि हम लोग चेंजेस को फिर से वापस उस पोजीशन में नहीं ला सकते हैं. कंसिडर द चेंज लिस्ट अबव. अभी पहले का जो हम लोग एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, उसी को ही कंसिडर करके अभी हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे. The shape of the balloon come back when to its original when you stop squeezing. अभी अगर बैलून को हम लोग पहले का एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि हम लोग बैलून को फुला के फिर स्क्वीज कर रहे थे, तब क्या होगा, हम लोग जब स्क्वीज करना बंद करेंगे तो वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. द बैलून रिटर्न टू इट प्रीवियस साइज व्हेन वी केप्ट आउट ऑफ द सन फॉर अ लिटिल वाइल.
अभी अगर हम लोग क्या कहे थे कि हम लोग जब एक बैलून को फुला के धूप में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। लेकिन उसी बैलून को हम लोग अगर फिर से धूप से ला के अंदर रख देंगे, छाँव में रख देंगे, तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। द किक फुटबॉल कैन बी बॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी हम लोग जो फुटबॉल को हम लोग लात मारे थे उससे फिर से हम लोग ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन इट इज कूल। और एक गरम लोहे को अगर हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर से वो ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। वो गरम लाल गरम लोहा फिर से ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। द मोल्टन वैक्स बिकम सॉलिड अगेन व्हेन कूल। अगर वो जो मोम गल गया था उसे भी अगर ठंडा करेंगे तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ऑल दीज चेंजेस कैन देयरफॉर बी इजीली रिवर्स। दे आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। और ये जितना भी हम लोग पहले का ये जितना भी एग्जाम्पल हम लोग अभी तक देखे हैं तो वो हम लोग देखे हैं कि वो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में या शेप में हम लोग ला सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट में हम लोग ला सकते हैं। और उसे ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। जिससे हम लोग एक बार अगर चेंज कर दिया तो फिर से हम लोग ओरिजिनल पोजीशन या स्टेट में हम लोग उसको लेके आ सकते हैं। In most of the reversible changes, the internal structure of the substance involved does not change. और ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, इंटरनल चेंजेस या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। और जो मॉलिक्यूल उस चीज़ का जो वो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होता है। नाउ कंसिडर द अदर चेंजेस। बर्स्टिंग ऑफ ए बैलून कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बैलून अगर बर्स्ट हो जाएगा तो हम लोग उसे ओरिजिनल स्टेट में हम लोग नहीं ला सकते हैं, वो बर्स्ट हो गया, उसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ग्रोथ एक ऐसा चेंज है जो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एक चीज़ का अगर ग्रोथ हो गया उसे फिर से, एक बच्चा अगर बड़ा हो गया तो उसको फिर से हम लोग बचपन में नहीं लेके आ सकते हैं, तो वो हम लोग वो चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होता है। कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ वैक्स कैन नॉट बी रिवर्स। अभी खाना अगर पका लिया तो कच्चा खाना हम लोग अगर पका लिया तो उसको फिर से कच्चा नहीं कर सकते हैं, वो बन गया, वो इरिवर्सिबल है। और नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वैक्स। एक मोमबत्ती अगर हम लोग जला दिए वो एकदम छोटा हो जाएगा, तो हम लोग उसको फिर से अगर बुझा दिए तो फिर वो फिर से बड़ा नहीं होगा, उसको ओरिजिनल स्टेट में हम लोग नहीं ला सकते हैं। दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इसी को क्या कहता है, इरिवर्सिबल चेंजेस, जिससे हम जो चेंजेस हम लोग फिर से पुराना स्टेट में हम लोग नहीं ला सकते हैं। In most irreversible changes there is a changes in the internal structure। और ज़्यादातर irreversible changes में internal structure का ही changes देखने को हम लोग को मिलता है। The molecule that make up of substance undergo changes to form new substances during growth, cooking and burning। एक सब्सटेंस जिस मॉलिक्यूल से बनाया हुआ है उस मॉलिक्यूल में चेंजेस आता है, ऐसा चेंजेस में, इरिवर्सिबल चेंजेस में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे ग्रोथ, अभी कुकिंग में, फिर बर्निंग में, ऐसे ये सब चेंजेस में हम लोग को मॉलिक्यूल में भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज। पर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होता है। For example, when balloon bursts, there is no changes in the molecule of the rubber। लेकिन जब बैलून बर्स्ट हो गया तो रबर का मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस नहीं आया है। One way to group changes is to see if they are reversible or irreversible। अभी ग्रुप
को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसका चेंजेस को हम लोग देख के उसको डिवाइड कर सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. लेट अस नाउ स्टडी द चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व. अभी हम लोग देखेंगे कि एक चेंजेस का इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होता है वो हम लोग देखेंगे. अभी जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग चेंजेस डिपेंड ऑन whether new substances are formed during the changes or not. Let us consider some example. अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे देखेंगे कि उसे क्लासिफाई करेंगे जो चेंजेस होगा उसके ऊपर कि उस सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बना है कि या नहीं. में अगर कुछ चेंजेस आया है तो उस चेंजेस के वजह से हम लोग को कुछ न्यू सब्सटेंस मिला है कि नहीं वो हम लोग अभी देखेंगे. किकिंग अ फुटबॉल, अभी हम लोग अगर एक फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या देखेंगे उसका सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, वो फुटबॉल ही रहेगा. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उससे कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है. The molecule that make up the football remain the same. जो molecule फुटबॉल बनाने में यूज़ हुआ है वो ही सेम रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा. Tearing a paper, on tearing a paper change its shape and size but it remain a paper. अभी अगर हम लोग एक कागज़ को फाड़ेंगे तो वो कागज़ क्या होगा, कागज़ ही रहेगा, सिर्फ उसमें शेप और साइज में बदलाव आएगा, लेकिन कुछ नया सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, वो पेपर का मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा. चेंज ऑफ द साइज विथ यूज़, अगर हम लोग कुछ चीज़ यूज़ करेंगे तो उस का साइज में हम लोग का चेंज देखने के लिए मिलेगा. जैसे अभी अगर हम लोग एक पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो उसको काट रहे हैं तो उसका पेंसिल का साइज़ क्या होगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा. या फिर हम लोग रबर या इरेज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं मिटाने के लिए कुछ, तो उस यूज़ के वजह से वो रबर क्या होगा या फिर वो इरेज़र छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, उससे कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अभी अगर हम लोग पानी को फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा. वाटर का मॉलिक्यूल और आइस का मॉलिक्यूल सेम ही, एग्जैक्टली सेम ही है, उसका मॉलिक्यूल में कुछ बदलाव नहीं आएगा. हीटिंग सब्सटेंस, अभी अगर हम लोग कुछ चीज़ें को हीट करेंगे तब क्या होगा, इफ़ ए बैलून इज केप्ट इन ए सन, हम लोग अगर एक बैलून को फुला के धूप में रख देते हैं तो उसके अंदर जो एयर है वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, जिसके वजह से वो बैलून का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है. उसे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपांशन. व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, अगर एक आयरन लोहे का टुकड़े को हम लोग गर्म करते हैं, इट एक्सपांड, वो भी उसका साइज में भी क्या वो बड़ा हो जाता है. सिमिलरली ए लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग, सिमिलरली कुछ अगर लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं तो वो भी एक्सपांड हो जाता है. इफ द हीटेड सब्सटेंस इज आर कूल डाउन दे रिगेन देयर ओरिजिनल साइज, अभी जो गर्म किया है वो सब्सटेंस को अगर फिर से हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर से वो ओरिजिनल साइज में आ जाता है. द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल में कुछ बदलाव नहीं आता है. In all these changes, no new such substance are formed. ये जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं ऊपर में, उसमें कुछ नया सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिला है. The molecule of the substance remained exactly the same before and after the changes. Such changes are called physical changes. The molecule of substance, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल चेंजेस के बाद भी और चेंजेस के पहले भी सेम ही था, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो उससे क्या होता है, कहेंगे फिजिकल चेंजेस कहेंगे. Some physical changes such as tearing of paper or changing of size of a pencil with use cannot be reversed. अभी कुछ चीज़ें जैसे पेपर को अगर हम लोग फाड़ दिए तो वो
छोटा सा पेपर को फिर से हम लोग अगर फाड़ना बंद करेंगे तो वो फिर से बड़ा नहीं होगा, उससे हम लोग फिर से ओरिजिनल साइज में नहीं लेके आ सकते हैं। अभी अगर हम लोग इरेजर को रब किया है, अगर रब करना बंद करेंगे तो वो फिर से ओरिजिनल साइज में नहीं आएगा। तो ये इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस। उसको हम लोग पहले के जैसे पोजीशन में नहीं ला सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल, हम लोग पहले का स्टेट में नहीं ला सकते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर चेंजेस। अभी हम लोग देखेंगे और कुछ चेंजेस। बर्निंग, when you burn a piece of paper, smoke and gas like carbon dioxide and water vapor are given out. जब हम लोग एक पेपर को बर्न करेंगे तब क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा और साथ में गैसेस निकलेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। एश लेफ्ट बिहाइंड डिफर्स फ्रॉम पेपर इन इज अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज। अभी उसके बाद जल के क्या हो जाएगा, वो पेपर का टुकड़ा जल के क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, ऐश हो जाएगा। तो वो ऐश का प्रॉपर्टीज और वो पेपर का प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, उसका अपीयरेंस में भी सेम नहीं, वो पहले जैसा नहीं बन सकता है। अभी हम लोगों को क्या मिला है, एक नया सब्सटेंस मिला है। अगर हम लोग वो पेपर को जला दिए तो हम लोग को नया एक सब्सटेंस मिला है, वो क्या है, ऐश मिला है। और दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। तो वो इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल सेम नहीं है। सिमिलरली व्हेन यू बर्न ए मैच स्टिक और ए कैंडल, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। अगर हम लोग एक मैच स्टिक को जलाएंगे तब भी वो मैच स्टिक पहले जैसा नहीं रहेगा, उसका भी सब्सटेंसेस अलग होगा, जैसा पहला था वैसा नहीं है, उसका भी मॉलिक्यूल में चेंजेस आ जाएगा। डू यू थिंक बर्निंग इज ए रिवर्सिबल चेंजेस? तुम्हें क्या लगता है बर्निंग एक रिवर्सिबल चेंजेस है? ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल, अभी प्लांट और एनिमल में ग्रोथ देखेंगे। व्हाट हैपन टू द फूड यू ईट? क्या होगा, क्या होता है जब तुम खाना खाते हो? इट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड इज यूज टू नॉरिश सेल फॉर ग्रोथ। तब वो खाना क्या हो जाता है, उससे हम लोग का जो मिनरल से न्यूट्रिशन है वो हम लोग का बॉडी सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। द सब्सटेंसेस दैट मेक अप ए सेल आर डिफरेंट। हम लोग का जो सब्सटेंस सेल को नॉरिश करता है या फिर जो सब्सटेंस सेल को बनाता है वो डिफरेंट है जो सब्सटेंस खाने में एक फूड में प्रेजेंट होता है। दोनों का मॉलिक्यूल अलग होता है या फिर दोनों का सब्सटेंस अलग होता है। अगेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, फिर हम लोग को एक नया सब्सटेंस मिल गया। कुकिंग, व्हेन यू बॉयल एन एग इट बिकम हार्ड एंड द टेस्ट वेरी डिफरेंट। अभी अगर हम लोग एक अंडा को हम लोग बॉयल करेंगे तो वो बॉईल करने के साथ साथ वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। जो कच्चा रॉ अंडा होता है उसका टेस्ट और ये बॉयल अंडे का टेस्ट भी अलग, बहुत डिफरेंट होता है। द मॉलिक्यूल चेंजेस टू गिव न्यू सब्सटेंस, और इसका मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है और हम लोग को एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। सिमिलरली कुकिंग ऑफ रोटी, वेजिटेबल और राइस रिजल्ट ए न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड। और सिमिलरली रोटी बनाने, अगर हम लोग पकाएं तो रोटी को बनाएं तो वेजिटेबल को कुक करें, राइस को बनाएं तो ये जो पहले का स्टेट था उससे हम लोग को अभी ये नया स्टेट हम लोग को या फिर नया सब्सटेंस मिल जाता है। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऊपर में जितना भी हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं उस सब में हम लोग को मिला है कि एक नया सब्सटेंस हम लोग को न्यू सब्सटेंस और उसका प्रॉपर्टीज भी अलग होता है, वैसा सब्सटेंस हम लोग को मिल जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस ऑफ द टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। अभी हम लोग का जो पहले का जो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है, जब हम लोग न्यू सब्सटेंस मिलता है उसका मॉलिक्यूल एकदम ही अलग होता है। दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है।
सच चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और ऐसा ही चेंजेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। Chemical changes occur when there is a chemical reaction between the substance. Chemical changes occur होता है, कब होता है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तभी केमिकल चेंजेस होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। एकदम केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, फिर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो उसमें प्रेजेंट है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग एंड और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज आर नोन एज प्रोडक्ट। और जो न्यू सब्सटेंस हम लोग को मिलता है वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। Since new substance with different molecule are formed during chemical reaction, it is not easy to get back the original substance। जो कि हम लोग को जो न्यू सब्सटेंस मिला है वो उसका मॉलिक्यूल और पहले का जो सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूल अलग होता है, और ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही हम लोग का मिलता है, तो हम लोग वो इजीली वो ओरिजिनल पोजीशन में लाना बहुत ही मुश्किल है, वो होता नहीं है। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर देयरफॉर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ज़्यादातर केमिकल चेंजेस परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग पहले के पोजीशन में नहीं लेके आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर डिस्कस इन टेबल 6। अभी फिजिकल नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जितना भी पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूँगी। आज का वीडियो में यही पे एंड करती हूँ। थैंक यू।